तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को चालू करते हैं और है रुचि के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए चलते VS कोड में और कोडिंग करते हैं। तो गाइस मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे जल्दी से pro12.cpp बनाऊँगा और मैं यहाँ पे इसे बंद कर दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा #include iostream, फिर int main बनाऊँगा और ये मेन फंक्शन है। मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस भी डाल देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग मैंने गलती कर दी, यूजिंग मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये है मेरा जो फंक्शन है इंट मेन में, यहाँ पे रिटर्न 0 भी डाल देता हूँ। तो ये जो मेरा इंट मेन है ये स्टार्टिंग है C++ के मेरे प्रोग्राम का। ये इसी फंक्शन में मैं इंट मेन फंक्शन में मैं सारा जो मेरा मेन प्रोग्राम है वो लिखूँगा और जो मेरे फंक्शंस है मैं आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन भी डाल देता हूँ, व्यू वर्ड रैप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी डाला हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हो। मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी जो मेरा इंट मेन है ये मेरा फंक्शन है और रिटर्न 0 का मतलब है मेरा जो प्रोग्राम है वो बिना किसी प्रॉब्लम का मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया है। मैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है वो एंड हो चुका है विदाउट एनी एरर्स। ठीक है, यही है। तो रिटर्न 0 का मतलब आप लोगों को बता दिया मैंने। ये रिटर्न 0 कर रहा है क्योंकि ये डिनोट करता है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो बिना किसी प्रॉब्लम का तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। अभी फंक्शन आप लोग किसी टास्क को आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे आप लोग कोई सम वाला टास्क करना चाहते हो बार बार, तो आप लोग बार बार कोड लिखना ये एफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए C++ में। पहले C में नहीं थे, अभी C++ में आ चुके हैं फंक्शंस। तो फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जिससे आप लोग बार बार आप लोग यूज़ कर सकते हो जितना चाहे आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंट सम। तो मैंने यहाँ पे एक सम बनाया और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं 2 पैरामीटर्स लूँगा, इंट a और इंट b। ठीक है, तो मैंने ये एक फंक्शन बनाया और c = a+b कर दूंगा मैं। ठीक है, मैंने ये किया, मैं इंट c लिखूंगा यहाँ पे, इंट c, और c को रिटर्न कर दूंगा मैं, रिटर्न c। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न c कर दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया इंट सम, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने ये सम बनाया, एक उस मेरे फंक्शन का नाम है, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, पर मैंने एक बनाया है जिसमें ये 2 इनपुट लेता है, एक a और एक इंट b, और c का मतलब है a+b कर दो, a+b के बराबर कर दो। ठीक है, और मैं रिटर्न c कर रहा हूँ। तो ये अपने साथ जो c की वैल्यू है वो ले जाएगा जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे फिर से 2 वेरिएबल्स बनाऊँगा, इंट num और इंट num2। ठीक है, मैंने ये दोनों बनाए। अभी मैं क्या कर दूँगा, cout कर दूँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, num1 की वैल्यू मुझे दे दो। तो मैं यहाँ पे एंडल डाल लूँगा और ये मैं यहाँ पे लिखूँगा cin मैं करूँगा और यहाँ पे num1 की वैल्यू डाल दूँगा और सेम मैं num2 के लिए करूँगा। तो मैंने यहाँ पे num2 के लिए किया, num2। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ मांगूँगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया और cout करूँगा एक एंडल। तो मैं यहाँ पे एक एंडल भी डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा cout द वैल्यू ऑफ
मैं यहाँ पे डाल दूँगा सी द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2। मैं यहाँ पे डाल दूँगा क्या, जो मेरा सम है उसमें मैं num1 और num2 की वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, मैंने अपने फंक्शन को दिया num1 और num2 की वैल्यू, तो ये जाएगा मेरे फंक्शन में, सम वाले फंक्शन में ये num1 और num2 ये वैल्यू पास करेगा, तो ये फंक्शन में जाएगा। तो इसमें int a में चला जाएगा num1 की वैल्यू और int b में चला जाएगा num2 की वैल्यू। तो ये करेगा int c इक्वल्स टू a प्लस बी और रिटर्न c कर देगा, और रिटर्न c क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा और c की वैल्यू डाल देगा। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा कंट्रोल सेव करके, उप्स मैंने गलती से दबा दिया, ये रन कोड करूँगा, तो ये मेरे से नो सरप्राइजेस num1 और num2 की वैल्यू मांगेगा। मैं सबसे पहले छोटे नंबर्स का करता हूँ, 3 + 4, तो यहाँ पे इसने 7 दिया। ठीक है, अभी इसने 7 कैसे दिया मैं आप लोगों को सारा फ्लो बताता हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये सबसे पहले int main के पास ही जाएगा, ये पहले देखेगा नहीं। C++ का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ही देखेगा। तो यहाँ पे int main बनाया इसने, फिर इसने 2 वेरिएबल्स बनाए, फिर इसने इनकी वैल्यू ले ली, फिर द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इसने सम कर दिया। तो ये देखेगा सम के फंक्शन में जाएगा, और सम का जो फंक्शन है उससे num1 और num2 की वैल्यू पास करेगा। तो ये फंक्शन में जाएगा और यहाँ पे int a की वैल्यू num1 हो जाएगी और int b की वैल्यू num2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा। फिर int c, फिर यहाँ पे a प्लस बी करेगा, फिर c इज इक्वल्स टू c को रिटर्न कर देगा ये। फिर जहाँ पे मैंने कॉल किया है वहाँ पे ये c की वैल्यू रिटर्न कर देगा मुझे। तो c की वैल्यू जो होगी वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा और मेरी c की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करूँगा तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो 10 प्लस 90, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 यहाँ पे 100 हो गया। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ गया होगा। पर क्या होगा मैंने अगर नीचे डाल दिया इसे, int main के बाहर ही हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, और ये याद रखिए कि हम लोग जो भी फंक्शन बनाएंगे वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे मेरे नीचे डाल दूँगा और इसे बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। हम लोग टॉप से डाउन हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हमारे, जैसे सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हम लोग जो भी फंक्शन बनाएंगे हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम लोग उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अभी अगर मैं इसे रन करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँगा तो एरर आएगा। ठीक है, द सम वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, पर यहाँ पे हम लोगों ने तो किया है, तो ये कैसे बोल सकता है। तो इसलिए हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज़ करना चाहिए हमें फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे फंक्शन बनाया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप भी लिख देता हूँ। फंक्शन प्रोटोटाइप, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शन को तैयार कर सकते हैं। मतलब जब भी C++ का कंपाइलर ऐसे नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, जो मेरा टाइप है, मेरा टाइप क्या है इंट, फिर नेम आएगा उसका, मेरा नेम है सम, और फिर मेरा जो फंक्शन है उसमें क्या कर दो, इंट b की वैल्यू डाल दो, और उप्स मैं यहाँ पे इंट यहाँ पे डाल दूँगा b, या फिर मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ इंट और इंट, ये करेक्ट है पूरा। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो मेरा सम है उसको तैयार कर लेगा पहले ही। ठीक है, तो ये तैयारी पहले ही कर देगा,
मैं यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। पहले मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करके। तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया है। अभी मैं 23 + 23 46। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है मेरा वो एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को बनाने से पहले मैंने उसे क्या किया, उसकी तैयारी की। मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन है ना, वो क्या कर दो, उसको जो एग्जीक्यूट होने से पहले उसे तैयार कर लो। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है। और मैं आप लोगों को एक और तरीका दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट सम। यहाँ पे मैं इंट ए और इंट बी भी बना सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे। और ये इंट क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेरा पैरामीटर होने वाला है, जो मेरा पैरामीटर है, मतलब जो मैं इनपुट कर रहा हूँ वो इंटीजर ही होने वाला है। और ये भी करेक्ट है, इंट ए और इंट बी। मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैं 100 थोड़ा सा बड़ा नंबर डालता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे, तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को ये फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में समझ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को एक बार इनवैलिड फंक्शन प्रोटोटाइप भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा इंट सम, ठीक है, मैं कमेंट नहीं बनाना चाहता, इंट सम यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट ए और बी, मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये इनवैलिड है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इनवैलिड भी लिख देता हूँ। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये इनवैलिड रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही डाल ही देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दूँगा दिस इज़ वैलिड, मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इसके लिए भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी, दिस इज़ नॉट वैलिड मैं लिख दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल्ट डाल के ये ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट वैलिड। तो अभी हम लोगों ने फंक्शन के बारे में देख लिया, फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में देख लिया। अभी मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में। अभी जो मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है, जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है एक्चुअल पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक्चुअल पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। तो ये है मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स। तो ये मैं क्या डाल दूँगा, मैं व्यू वर्ड रैप करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है। मैं इसे थोड़ा कम स्पेस, और जो मैं इसे कमेंट आउट करना चाहता हूँ वरना एरर आ जाएगा। ये मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है। और जो मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है ये है, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ कंट्रोल वी। तो ये जो इंट ए और इंट बी है, ये मेरे जो है ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे मैंने बनाया फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जो मेरे इंट ए और इंट बी है, ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है। अभी मैं आप लोगों को एक और फंक्शन बना के दिखाना चाहता हूँ, जो कुछ भी इनपुट पैरामीटर नहीं करेगा और रिटर्न भी कुछ भी नहीं करेगा। और हम लोग इंट वॉइड में बनाऊँगा, वॉइड, मैं समझ लो ग्रीट मैं करना चाहता हूँ, वॉइड ग्रीट। ठीक है, जो जब भी वो कॉल होगा तो वो ग्रीट करेगा मुझे, वॉइड ग्रीट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, लिखूँगा क्या, सी आउट गुड मॉर्निंग मैं करना चाहता हूँ, सी आउट गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो वॉइड ग्रीट हो जाएगा ये, और मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं इसका फंक्शन प्रोटोटाइप भी करना, मतलब फंक्शन तो प्रोटोटाइप मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, फंक्शन प्रोटोटाइप मुझे यहाँ पे बनाना था। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, लिख दूँगा वॉइड, मैं लिखना चाहता हूँ ग्रीट, ये मुझे ग्रीट करे। और इसमें डाल दूँगा वॉइड, जो कुछ
इनपुट पैरामीटर नहीं करता, मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं है इसमें, और कुछ रिटर्न नहीं करता है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा इसे, सी आउट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सी आउट नहीं करूँगा, इसे कॉल करूँगा void greet। ठीक है, मैं यहाँ पे greet फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करूँगा और रन कोड। तो यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा ये। तो यहाँ पे मैं सम, कुछ तो गलती है, द सम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओ, मैंने ये नहीं किया था, कंट्रोल फॉरवर्ड अनकमेंट कर दूंगा, मैंने इसे कमेंट कर दिया था। और एक और कुछ तो है, मुझे ये नहीं करना था, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, मुझे ये करना था, रन कोड करूँगा तो यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट दिखना चाहिए 23, 23, 46। तो यहाँ पे ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, शायद मुझे ये वॉइड नहीं डालना है, मैं सिर्फ ग्रीट करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा, फिर से रन कोड, तो यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गुड मॉर्निंग क्या है। मैं यहाँ पे हैंडल लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा और यहाँ पे एंडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उप्स, यहाँ पे नहीं करना चाहता, मैं कंट्रोल सी बैक स्पेस, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, तो यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फिर से वैल्यूज़ डालूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग दिख गया है। तो void फंक्शन क्या करता है कि जो भी है हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते और हम लोग उसमें पैरामीटर्स भी नहीं डाल सकते। तो आई होप इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों ने ये भी नहीं डाला, मैं यहाँ पे कंट्रोल नीचे डाल देता हूँ, तो अगर आप लोगों ने ऐसा भी लिखा ना, तो ये दोनों वैलिड है एकदम। तो आप, आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। और मैं यहाँ पे दिस इज़ वैलिड भी डाल देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, ये तो वैलिड है ही और ये भी वैलिड है। तो अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग सेव कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग बुक मार्क कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।